अगर आप आंख बंद करें, अपनी आंखें बंद करें, अपनी आंखें बंद करें और सच्चे मन से परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं तूने मुझे चुन लिया है। अरे परमेश्वर ने अगर आपको चुना तो आपके अंदर कैसा आनंद आएगा। आप फील करें उस आनंद को कि लाखों लोग तरसते हैं, लेकिन परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूं, जैसे भी हो, दुख था, दर्द था, पीड़ाएं थी, प्रॉब्लम थी, समस्याएं थी, लेकिन मेरे लिए बड़े गौरव की बात है, बड़े आनंद की बात है, तूने मुझे चुन लिया है। मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं, मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। बोलो आमीन। आमीन। और जो चुने गए हैं, और जो चुने गए हैं उनके लिए पढ़ेंगे 17 के ऊपर एक हेडलाइन है, 17 जहां पर 48 अध्याय में 17वीं आयत जहां पर लिखी है उसके ऊपर एक हेडलाइन है, अपने लोगों के लिए परमेश्वर की योजना। क्या लिखा? अपने लोगों के लिए परमेश्वर की योजना। मतलब जिन लोगों को परमेश्वर ने चुन लिया है उनके लिए परमेश्वर की एक योजना है। बोलो आमीन। आमीन। अगर आप चुने गए हैं तो ये बात आप मान ले, आप इस बात को रिसीव करें कि परमेश्वर ने आपके जीवन में एक योजना को रखा है। यस आमीन। और अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में एक योजना को रखा और उस योजना का आप हिस्सा हैं, तो गारंटी है इस बात की, परमेश्वर की योजना फ्लॉप नहीं हो सकती। इंसान की बनाई हुई योजना, इंसान की बनाई हुई सारी प्लानिंग फ्लॉप हो सकती है, लेकिन परमेश्वर की योजना कभी फ्लॉप नहीं होती। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बनाने वाला परमेश्वर है। लिखा अपने लोगों के लिए परमेश्वर की योजना। बोलो हालेलुया। हालेलुया। पढ़ेंगे 17। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र है, वह यो कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना आपके जीवन में है। अगर आप इस बात को समझेंगे, और जो नहीं समझेंगे, जो समझेंगे और नहीं समझेंगे, दोनों में बड़ा भेद होगा। फिर सुने, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे तेरे लाभ के लिए, किसके लिए? लाभ के लिए। तेरे लाभ के लिए, जो तुझे तेरे लाभ के लिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे क्या मिला परमेश्वर के पास आकर, मुझे क्या मिला परमेश्वर के पास आकर, मैंने क्या पाया है? तेरे सोचने से पहले, तेरे मांगने से पहले परमेश्वर ने लिखा है, जो मेरी योजना है उसमें तेरा लाभ ही लाभ है। जो मेरी योजना है वो तेरे फायदे के लिए है। जो मेरी प्लानिंग है, इंसान प्लानिंग बनाता है, योजना बनाता है कि मैं बोऊंगा, मैं करूंगा तो मुझे फल क्या मिलेगा, मैं बढ़ूंगा कैसे, लेकिन यहां पर कलाम के अंदर लिखा है, और कलाम टलने वाला नहीं है, लिखा है तेरा लाभ ही लाभ है, तेरा लाभ ही लाभ है, फायदा है, फायदा ही फायदा है। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे तेरे लाभ के लिए, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं, और जिस मार्ग में तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। बोला आमीन। आमीन। लेकिन क्या आप तैयार हैं उस मार्ग पर चलने के लिए? क्या आप तैयार हैं उसी मार्ग पर चलने के लिए? अगर आप तैयार हैं उसी मार्ग पर चलने के लिए, तो आपको यह फैसला करना होगा, आपको समर्पण करना होगा और बोलना होगा, परमेश्वर, कहीं मेरे पीछे, परमेश्वर, परमेश्वर, मैं अपने जीवन को आपको समर्पित करता हूं। आपको समर्पित करता हूं। मेरे जीवन पर, मेरे जीवन पर, मेरे शरीर, देह, प्राण और आत्मा पर, मेरे शरीर,
देह प्राण और आत्मा पर आपका अधिकार होने पाए। आपका अधिकार होने पाए। जिस मार्ग पर आपको लेकर चलना है, इस मार्ग पर आपको लेकर चलना है, मैं तैयार हूं। मैं तैयार हूँ। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं तैयार मैं हूं। तैयार हूँ। मुझे आप मुझे आप अपनी योजना के अनुसार अपनी योजना के अनुसार अपने मार्ग में अपने मार्ग में लेकर चलें। लेकर चलें। कहें आमीन। आमीन। जब आप ऐसे बोलेंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर मेरे दिमाग में एक स्कीम है, मुझे बच्चा चाहिए, मेरे दिमाग में एक स्कीम है, मैं घर बनाना चाहता हूं। जब आप अपनी स्कीमें सामने रखते हैं, वो ठीक है, वो आपकी इच्छाएं हैं, लेकिन अपनी इच्छाओं को आप परमेश्वर को समर्पित कर दें। और परमेश्वर जानता है कि मैंने तेरे जीवन में एक योजना बनाई है, उस योजना में मैं अपनी महिमा लेकर रहूंगा, और जब सही समय आएगा उस योजना को मैं फुलफिल करूंगा। वो योजना तेरे लाभ के लिए है, तेरा लाभ ही लाभ है। आमीन। लेकिन वो योजना में आप टांग अड़ा देते हैं। जब आप बोलते हैं, हर एक इंसान टांग अड़ा देता है और बोलता है मुझे बच्चा दे दे, मुझे ये दे दे। अरे मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। परमेश्वर ने जो योजना तेरे जीवन में बनाई है, बिजनेस, कारोबार, धन दौलत, मान सम्मान, जो भी परमेश्वर ने तेरे जीवन में ठहराया है वो तेरे लिए है, तुझे मिलेगा, मिलेगा। लेकिन अपनी बुद्धि का सहारा मत ले, अपने दिमाग का सहारा मत ले। समर्पित कर, अपने आप को समर्पित कर, परमेश्वर के पास समर्पित हो जा। बोला आमीन। आमीन। और अगर समर्पित हो जाएगा तो ये वचन आपके जीवन में काम करेगा। बोला आमीन। आमीन। जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं और जिस मार्ग में तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। बोला आमीन। आमीन। 18 में क्या लिखा? भला होता, पढ़, भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। तेरी शांति नदी के समान। नदी मालूम है? आज लोग बोलते हैं, ये पीछे वाले जितने भी लोग पीछे बैठे हैं और जितने भी लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, शांति, शांति आपके जीवन में हर एक इंसान को ना पैसा नहीं चाहिए, चंगाई, अच्छी सेहत हो और शांति हो। ये दो चीजें सबको चाहिए। पैसा एक अलग चीज है, पैसा भी चाहिए, लेकिन सब लोग पैसे के बिना रह सकते हैं, लेकिन अच्छी सेहत और शांति, ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। सब जानते हैं इस बात में, सब लोग शिक्षा देते हैं, लेकिन परमेश्वर का कलाम क्या बोलता है? जो मैं शांति तुझे दूंगा ना, शांति बहुत लोगों के जीवन में आती है, लेकिन वो 2 दिन आती है, तीसरे दिन फिर कोई टेंशन। 2 दिन शांति आएगी, तीसरे दिन फिर टेंशन। सुबह शांति होगी, शाम को फिर टेंशन। 1 महीने के लिए सब कुछ ठीक होगा, अचानक कोई प्रॉब्लम आएगी, फिर टेंशन, फिर प्रॉब्लम, फिर समस्याएं। लेकिन खुदा का कलाम क्या लिखा है कि जो मैं शिक्षा तुझे देता हूं, जिस मार्ग में मैं तुझे लेकर चलता हूं ना, भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं पर ध्यान दिया होता, मेरी आज्ञाओं पर ध्यान दिया होता, तो तेरी शांति नदी के समान। शांति कैसी? नदी के समान। सब एक दूसरे को बोलेंगे, शांति नदी के समान होगी। शांति नदी के समान होगी। नदी कैसी पता है? नदी मालूम है, शुरू होती है ना तो खत्म नहीं होती, शुरू होती है तो खत्म नहीं होती, वो चलती रहती है, चलती रहती है, उसका बहाव बंद नहीं होता। नदी का बहाव बंद नहीं होता। नदी कोई नहर नहीं लिखा है, नदी, तेरी शांति नदी के समान होती। और मतलब परमेश्वर जो तुझे शांति देंगे ना, वो खत्म नहीं होगी। आमीन। खत्म नहीं होगी, उसका बहाव बहता रहेगा। मतलब तेरी शांति, जो परमेश्वर शांति देंगे, वो अद्भुत होगी। बोला आमीन। आमीन। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। आज्ञाएं सुनते हैं लेकिन ध्यान से नहीं, ध्यान से सुना होता तो तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होगा। बोला आमीन। आमीन। और 19, तेरा वंश भालू के किनकों के तुल्य होता। यस, और तेरा तेरी- वंश। आज लोग बोलते हैं कि परमेश्वर मुझे एक बच्चा दे दे,
एक बच्चा दे दे, एक मकान दे दे, एक घर दे दे, एक गाड़ी दे दे, एक बिजनेस दे दे। एक मांगते, एक। परमेश्वर ने कहा कि मैं अब्राहिम को मैंने क्या दिया था? अब्राहिम को मैंने क्या दिया था? एक पुत्र दिया था, एक पुत्र दिया था और एक आशीष दी थी। और एक आशीष जो थी वो ऐसी आशीष थी कि तेरा वंश गिना नहीं जाएगा। Yes, आमीन। तेरा वंश गिना नहीं जाएगा। आसमान में जितने सितारे हैं उसको अगर कोई गिनने वाला पैदा हो गया ना, मगर तेरे वंश को गिनने वाला कोई पैदा नहीं होगा। यह आशीष मैंने इब्राहिम को दी थी। और जो लोग कलाम को जानते हैं, मैंने यह भी लिखा है, वो आशीष तेरे पीढ़ी में फलवंत होगी। अगर परमेश्वर ने अब्राहिम को आशीष दी तो आप अब्राहिम की संतान है कि नहीं? Yes, आप अब्राहिम की संतान है कि नहीं? yes, अगर आप अब्राहिम की संतान है तो अब्राहिम की आशीष आपके ऊपर लागू होगी। अब वारिस है कि नहीं? yes, आमीन। अगर अब्राहिम की आशीष आपके लिए है, लिखा है जो आशीषें अब्राहिम को मैंने दी हैं वो तेरी हैं, आमीन। सब तेरी हैं। और अगर अब्राहिम की दी हुई आशीष आप वारिस हैं, आप अब्राहिम की संतान हैं, परमेश्वर की संतान है। अगर परमेश्वर की संतान है तो जो लोग एक बच्चा मांगते हैं ना, एक बच्चा दे दे। प्रभु ने कहा कि मैंने मेरे लिए अनलिमिटेड है, मैं एक नहीं दूंगा। अगर तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होगा तो तेरी शांति और तेरा आनंद इतना होगा, बच्चा भी एक नहीं मिलेगा, मकान भी एक नहीं मिलेगा। जो आशीष है वो मल्टीप्लिकेशन होती है। Yes, आमीन। लिखा तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होगा। बालू के किनके समझते हो? मिट्टी के कण, रेत के कण। तेरा वंश, तेरे वंश में इतने बच्चे होंगे तू गिन नहीं पाएगा। और यहां तरसते हैं एक के लिए। अगर वंश परमेश्वर ऐसे बोल रहा है तो वंश का मतलब आशीष है। यानी परमेश्वर आपको यह बताना चाहते हैं कि वंश नहीं, जो भी ब्लेसिंग है वो बालू के किनकों के समान इतनी होगी तू गिन नहीं पाएगा। तेरा धन, मेरी दी हुई सारी ब्लेसिंग तेरे जीवन में फलवंत होंगी। बोलो आमीन। आमीन, तू गिन नहीं पाएगा, बालू के किनकों के समान। बोलो आमीन। आमीन। और लिखा तेरी निज संतान उसके कणों के समान होगी। बोलो आमीन। आमीन। तेरी खुद की संतान निज कणों के समान होगी और उसका नाम मेरे सम्मुख से न कभी काटा और न मिटाया जाता। बोलो हालेलुया। हालेलुया। उसका नाम मेरे सम्मुख से कभी काटा और ना मिटाया जाता। इसका क्या मतलब है मालूम है? कि जब कोई अपराध करते हैं, जब कोई पाप करते हैं, तो आने वाली पीढ़ियों में से बहुत सारे लोग मर जाते हैं, मिट जाते हैं और उनका वंश आगे चलना बंद हो जाता है। वो ऐसे नहीं होता। किसी का वंश चलना अगर बंद हो जाए, किसी के घर में संतान पैदा होना बंद हो जाए, तो यह परमेश्वर की ओर से दंड है। यह परमेश्वर की ओर से दंड है। प्रभु ने कहा कि मैं जितनी ब्लेसिंग देता हूं बालू के किनकों के समान गुणात्मक वृद्धि में, लेकिन अगर मैंने आशीष दी है और तूने मेरी आज्ञाओं पर ध्यान दिया है, तूने मेरी आज्ञाओं पर ध्यान दिया है, तो तेरे वंश में जो बच्चे हैं उनका नाम मेरे सम्मुख न कभी काटा जाएगा न मिटाया जाएगा। हालेलुया। आप समझ रहे हो? आपकी पीढ़ियों में, आपके आने वाले बच्चों में कभी कोई नाम ना काटा जाएगा ना मिटाया जाएगा। मतलब है कि कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी तेरे घर में नहीं आएगी। आमीन। कोई आज लोग तरस रहे हैं, बांझपन, जगह जगह धक्के खा रहे हैं, डॉक्टर पे जा रहे हैं, मेरे को संतान नहीं हो, मेरे को बच्चा नहीं हो रहा। अरे खुदा के कलाम को सुन ले, खुदा के कलाम को सुनकर ग्रहण कर। आज लोग जा रहे हैं बैंक में लोन लेने, मुझे लोन मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। आज लोग प्रॉपर्टी के लिए भाग रहे हैं, मुझे जुगाड़बाजी हो जाए, एक छोटा सा प्लॉट मिल जाए, मैं घर बना लूं। अरे छोटा सा प्लॉट नहीं, परमेश्वर ने, अगर तू अब्राहिम की संतान है, तू परमेश्वर की संतान है कि नहीं? सच्चे मन से बोलना।
सच्चे मन से बोलना। आपकी आत्मा इस बात की गवाही देती है कि नहीं? मैं फिर बोल रहा हूं, आपकी आत्मा, आपका मन इस बात की गवाही देता है कि नहीं? क्या तू परमेश्वर की संतान है? यस क्या तू परमेश्वर की संतान है? यस अगर परमेश्वर की संतान है तो परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा था, धरती के जिस छोर से, एक छोर से दूसरे छोर की ओर, जिस दिशा में, किसी भी दिशा में तू कहीं भी जाएगा, जिस दिशा में जाएगा, जितने कदम तू चलेगा, जितनी धरती तू नाप लेगा, वो तेरी हो जाएगी। हालेलुया। जिस दिशा में, जहां भी तू जाएगा, जितनी धरती नाप लेगा, वो तेरी हो जाएगी। और तेरा वंश कोई गिनने वाला पैदा नहीं होगा। हालेलुया। अब आप अब्राहिम की संतान है कि नहीं? यस परमेश्वर की संतान है कि नहीं? यस तो वो आशीष आप पर भी लागू है। आमीन वो आशीषें आपको भी प्रभु ने दी हैं। बोला आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।